नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यदि आप सभी को याद हो तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने छोटे बच्चे जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के आयु के हैं, उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनकी जो रील्स बनाने की जो चीजें हैं, इन सभी पर बैन लगा दिया। यानी कि सोशल मीडिया रेगुलेशन किया गया है पूरी तरीके से छोटे बच्चों के लिए, और ये प्रतिबंधित करने वाला, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जो कि ये कह रहा है कि यदि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा सोशलाइज हैं, यदि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीजों पर एक्टिव हैं, रील्स बना रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा, उनके अकाउंट्स तक ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और यदि ये पाया गया कि पेरेंट्स अपना सिरदर्द हटाने के लिए बच्चों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं स्क्रीन पर, तो वो जो पेरेंट्स है ना, उनके ऊपर भी कार्यवाही करी जाएगी। ये तो बात रही ऑस्ट्रेलिया की, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने किया है। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने ये कानून पास किया, वैसे ही भारत में ये मांग उठने लगी कि भाई इंडिया में आजकल आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, रील बना रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा कहूंगी, अगर वो रील में डांस कर रहे हैं तो डांस में कोई बुराई नहीं है, इट्स अ आर्ट। यदि वो सिंगिंग करे तो ऑफकोर्स उसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स अ आर्ट। ठीक है, एक्टिंग करे, एक्टिंग ऑल्सो इज आर्ट। लेकिन वो जिस लेवल की कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, प्रॉब्लम उन चीजों में है। यदि 4 साल का बच्चा 15 साल की चीजें, 15 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, यदि मैं कोई 4 साल का बच्चा है और वो 25 साल की जो उम्र में चीजें होती हैं, जो माइंडसेट होता है, उस टाइप की रील बना रहा है या वैसा सोच रहा है, तो वो गलत है। अपनी उम्र से पहले बड़े हो जाना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो बच्चे इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो आप देखोगे कि अजीब अजीब टाइप की रील्स बना रहे हैं, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, और मैं और आप दोनों ही, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कभी रील स्क्रॉल करते ही नहीं होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा रील स्क्रॉल करती हूँ, मतलब जब मेरे को टाइम मिलता है देन तब, और आप लोग भी कभी ना कभी करते होंगे जब टाइम मिलता होगा। तो जब मैं इस टाइप की रील्स देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वाकई ये बच्चे आखिर क्या करें, स्कूल नहीं जाते। और इवन आप देखिए कि उसमें उनका पेरेंट्स सपोर्ट करते एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम उनको रील बनाने के लिए ही दे दो कि आप रील बना दो। इवन कितनी छोटे छोटे बच्चे गालियां देते हैं, और वो गालियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं। हम लोग जब वो छोटे में गालियां देते हैं तो सुन करके बहुत हंसते हैं, हमें मजा आती है, अच्छा ये ऐसी तोतली आवाज में गाली दे। वही बच्चा बड़ा होकर के अगर अपने मम्मी पापा को गाली देगा ना, तो चप्पल, जूते, लात, घूसा जो मिलेगा उससे मारा जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बचपन से सोचना चाहिए कि हम उसको कैसे आगे ले जाना है, हमें कैसे उसकी परवरिश करनी है, क्या चीजें हमें उसे सिखानी है। अभी रील में आप उसको गाली देना सिखा रहे हो, इट्स ओके, आपको अच्छा लग रहा है कि व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होगा, आप देखोगे 20-25 साल का होगा और इस तरीके की चीजें होंगी, तब आप क्या करोगे? तो उसकी तो तब तक आदत बन चुकी, उसको लगेगा कि हाँ ये ऑडियंस मुझे इस तरीके से देख रही है, तो मुझे यही करना है, ये मेरा कैरेक्टर, मुझे इसे फॉलो करना है। सो विच इज नॉट गुड। हमें क्या, अच्छी चीजों को बिल्ड करना है। अभी आप देखिए, वर्तमान में बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने बच्चों के सोशल मीडिया रेगुलेशन को लेकर के पॉलिसीज बनाई है, जिसमें से इंडिया कहीं भी नहीं है। इंडिया ने अभी तक इन सारी चीजों को नोटिस भी नहीं किया है, लेकिन अब फाइनली इंडिया सोशल मीडिया को लेकर के पॉलिसीज बना रहा है, इसको रेगुलेट करवाएगा। अब इसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं, क्या उम्र रखने वाला है, ये तो फिर इंडिया की जब पॉलिसी आएगी तभी हमें पता चलेगा। अभी क्या ओवरऑल चीजें हैं, हम इनको समझ लेते हैं। यदि मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में आप देखोगे फ्रांस ऐसा देश है, स्पेन है, साथ ही साथ आपका जापान हो जाता है जहां पर ये इस तरीके की पॉलिसी है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो वर्ल्ड की कुछ आप देखोगे कि कुछ बहुत ही सिर्फ 21% देश हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, सोशल मीडिया को लेकर के बात करें। लेकिन इंडिया में अभी चिल्ड्रंस को लेकर के सोशल मीडिया पॉलिसी नहीं है। बाकी तो सोशल मीडिया पॉलिसी है इंडिया की, बट चिल्ड्रन को रेगुलेट नहीं करती है वो। चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आपकी राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे इस तरीके की रील्स बनाते हैं, तो भारत में ऐसी सोशल मीडिया पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और साथ ही साथ उन पेरेंट्स पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपना सिरदर्द हटाने के लिए, खाना खिलाने के लिए बेवजह बच्चों से कहते हैं कि लो तुम 1 घंटा जाओ इसको देखो जाकर के। लिटरली इट्स नॉट गुड। चलो, इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि हिंदी दिवस के अवसर पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 13 से 16 सितंबर तक। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल कराना चाहते हैं, जल्द से जल्द करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9555124124, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आ जाते हैं न्यूज पर। इंडियाज कॉल फॉर सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया प्रपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। और यही मैं कह रही हूं, जब से ऑस्ट्रेलिया ये बिल लेकर के आया ना, इंडियंस में ये बहुत ज्यादा ये बात हो गई है कि भाई आप बच्चों के लिए आप पॉलिसी बनाओ, क्योंकि अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है। कई बार तो मैं ऐसी रील्स देखती हूँ जहां पर कोई छोटा सा बच्चा है, 7-8
मतलब मेरे को लगता है कि 8-9 क्लास में पढ़ रहे होंगे वो बच्चे, और 8-9 में भी नहीं होंगे वो, दे आर इन लाइक 6 and 7th, और वो ऐसी रील बना रहे हैं, लड़की को ऐसे बैठ करके प्रपोज करें, उनके साथ डांस करें, आंखों में आंखें डाल करके, तुम्हें पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं, ओह माय गॉड, दिस इज लिटरली इनसेन। तो इस टाइप की चीजें है ना, तो वो सर घुमा देती है कभी कभी। आगे आते हैं, चर्चा में क्यों है। जैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, इन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव कर दिया है कि जो भी बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र, यहाँ पर इन्होंने रखी है 16 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे, यदि वो सोशल मीडिया का यूज कर रहे होंगे तो उनके सारे अकाउंट्स ब्लॉक, उनकी रील्स जो होंगी ब्लॉक, उनका जो यूट्यूब होगा चैनल ब्लॉक, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ब्लॉक। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे उन्होंने बोला कि ये जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, इनसे उनके शारीरिक और मानसिक ये जो चीजें हैं इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। पता है आपको, छोटे छोटे बच्चे आजकल 11-12 साल के वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और अभी मैंने देखा कि न्यूज थी, तीसरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। कैन यू इमेजिन कि 3 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। What is the reason? Reason is that कि वो ऐसे गेम्स खेलते हैं, इतने अग्रेसिव गेम्स खेलते हैं वो लोग, और वो गन चलाना और ये सारी चीजें। कहाँ से, हमारे इंडिया में कभी गन कल्चर नहीं था, लेकिन अब हमारे इंडिया में स्कूलों में लोग कट्टे रख करके ले जा रहे हैं। एक 14 साल का बच्चा रेप करा है, कैन यू इमेजिन दैट। और वो भी किस क्लास की लड़की से, जो कि आपकी केजी में पढ़ रही है, 2nd क्लास में पढ़ रही है। 2nd क्लास की लड़की से एक 14 साल का लड़का रेप करता है और उसको मार देता है। आप समझ रहे हो कि ये किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा रोल आज के टाइम में सोशल मीडिया का है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम आप गलत कह रहे हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। केंद्रीय वामपंथी सरकार अगले कुछ महीनों से आयु सत्यापन कारक शुरू करने की योजना बना रही है। अब इनका कहना है कि हम इसको कैसे रेगुलेट करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया इसको ऐसे रेगुलेट करने वाला है कि वहां पर आयु सत्यापन किया जाएगा। आप जब लॉगिन करने जा रहे होगे तो आपसे आपकी आधार कार्ड जो वहां पर आइडेंटिटी होती है और उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा होता है, ये सारी चीजें उसमें आपकी स्कैन करवाई जाएंगी। जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी स्कैन करवाओगे तो उससे वो आपकी एज डिटेक्ट कर लेगा कि भाई इस टाइम ये इतने साल का है। अगर आप 16 साल से कम हो तो ना ही आपका अकाउंट बनेगा, ना ही आप सोशल मीडिया पर लॉगिन कर सकते हो, नहीं आप किसी भी जो गेम और ये सारी चीजें हो इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर सत्यापन करने वाले हैं ये एज से। एल्बनीज ने न्यूज में कहा कि मैं बच्चों को उनके डिवाइस से दूर फुटबॉल मैदानों, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट पर देखना चाहती हूँ, और लिटरली इससे उनका डेवलपमेंट होता है, इससे उनका मानसिक डेवलपमेंट होता है, शारीरिक डेवलपमेंट होता है। आजकल बच्चों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो पूरे दिन फोन पर बैठे रहते हैं। दिस इज द रीजन। ठीक है, हम चाहते हैं कि उन्हें असली लोगों के साथ वास्तविक अनुभव मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया सामाजिक नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए यह कदम ऑस्ट्रेलिया के ई सेफ्टी नियामक के जुलाई के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें इंटरनेट कंपनियों से कहा गया है कि बच्चों को पोर्नोग्राफी और अन्य अनुचित सामग्री से बचाने के लिए एक सख्त लागू करके योग्य कोड विकसित करें, अन्यथा उस पर विनियमन लागू होने का जोखिम उनको उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको बोल दिया कि भाई हमारी इस पॉलिसी को आप अपने इसमें मर्ज करिए, अपने यहाँ पर इंस्टॉल करवाइए और उनका सत्यापन करवाइए, तभी आप उनका अकाउंट बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना सकते हो। भारत में इसी तरीके की मांगे उठ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंध का प्रस्ताव आया तो भारत में इस तरह की मांगे उठने लगी। एक समर्थक है जो लिखते हैं कि मुझे उम्मीद है कि भारत भी ऐसा करेगा, उन माता पिता को दंडित करेगा जो अपने बच्चों को लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल करने देते हैं। मैं शायद ही किसी ऐसे बच्चे को जानता हूं जो 10 साल से कम उम्र का हो और जो यूट्यूब और वीडियो बिना खाना खाए देखता हो, और ये आज की बहुत बड़ी समस्या है लिटरली। मतलब आप लोग खुद, आप आसपास आपके घर में जरूर बच्चे होंगे, आप देखते होंगे कि पेरेंट्स कैसा बिहेव करते हैं, कैसे उनको खाना खिलाने के लिए यूट्यूब दिखाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आपको यदि पता हो तो इंडिया में सिंचैन को बैन कर दिया गया था। रीजन क्या था? सिंचैन वल्गैरिटी बढ़ा रहा था, और आज के टाइम में सोशल मीडिया क्या कम वल्गैरिटी बढ़ा रहा है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं रेगुलेट कर रहे हैं? तो हमें पॉलिसी चाहिए इसके लिए। इसी तरीके से एक पृथ्वी है, इन्होंने अपनी ये चीजें शेयर करी थी। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मालिक मेटा, जिसने स्वयं न्यूनतम 13 वर्ष निर्धारित कर रखा है, कहा कि वह युवाओं को अपने प्लेटफॉर्म से लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाना चाहता है और माता पिता को केवल पहुंच को काटने के बजाय उनका समर्थन करने के लिए उपकरण प्रदान करना चाहिए। और मेटा का कहना है कि भाई हमने आयु रखी है मिनिमम विच इज 13 ईयर्स, और अभी जो ऑस्ट्रेलिया है उसने 16 साल रखी है। तो लेकिन 13 ईयर्स कहाँ पर ये मांगते हैं आपसे आइडेंटिटी? यदि आपको लॉगिन करना है कि आपसे कभी मांगा गया कि आपकी आयु कितनी है? नहीं माना जाता है 13 ईयर्स। आपको खाली बस डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीजें डालनी होती है, दैट्स इट, आपका अकाउंट बन जाता है। ठीक है, उसमें आप गलत भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो बन जाए, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर आइडेंटिटी कोई नहीं लेते हैं, जिससे वो डिटेक्ट नहीं कर पाते कि आपकी एज कितनी है। आप अगर ये सिस्टम ला देंगे कि आपकी प्रॉपर आइडेंटिटी, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड,
पैन कार्ड तो छोड़, चलो आधार कार्ड हो गया, तो वहां पर प्रॉपर चीजें हैं, डायरेक्ट सरकार से लिंक है, उसमें कोई गलत डेटा डालेगा नहीं, तो वहां पर दिखेगा सामने से, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा करके एक ऑस्ट्रेलिया ने सभी के सामने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि आप लोग भी अपने आगे आने वाली जनरेशन को बचा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि दुनिया के सबसे ज्यादा ऑनलाइन आबादी वाले देशों में से एक हो जाता है, और 26 मिलियन लोगों में से 4/5 हिस्सा सोशल मीडिया पर है, और यहाँ का 4/5 हिस्सा, 4/5 हिस्सा यहाँ का किसमें है, सोशल मीडिया में है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने 2023 में एक अध्ययन में पाया कि 12 से 17 वर्ष की आयु के 3/4 जो ऑस्ट्रेलियाई लोग हैं वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे इस तरीके से यहाँ पर चीजें की जा रही हैं, और इसीलिए ये करना पड़ा वहां पर। तो ये सारी चीजें थी जो हमने जानी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने समझी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।